जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाज़िर हूँ आपके साथ न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त बना के लाया हूँ। अगर आप बैचलर हैं, घर पर अकेले हैं, जैसा कि मैं आज अकेला हूँ, बिल्कुल मेरे फैमिली लाहौर में है, मैं बिल्कुल अकेला रह रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए वन पॉट एक बंदे के लिए रेसिपी लेके आया हूँ जो 2 टाइम में आप खा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प रेसिपी होने वाली है और बहुत जल्दी और आसान तैयार होगी। ये हम बना रहे हैं आलू गोश्त चिकन में, बिल्कुल देगी जायका आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। आपने मेरे साथ आखिर तक बना रहना है। मैं इसी तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ लेके आता हूँ, तो आपने बताना है कि ये कैसी बनी है। एक प्याली ऑयल में हम जनाब ऐड करेंगे एक मीडियम टू स्मॉल साइज़ का प्याज, इस तरह रैंडम कट किया हुआ इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम करेंगे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन। जैसे ही अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपने मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। रेसिपी थोड़ी यूनिक होने वाली है, हम सब कुछ इसके अंदर मिक्स ऐड करेंगे। आलू और चिकन एक ही साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे। छड़ों की रेसिपी है ना जी, बैचलर्स की रेसिपी है। होटलों में जाके खाने से बेहतर है आप लोग अपने घर में खाना बनाएं। 2 टुकड़े दालचीनी के डालें, 3 से 4 काली मिर्च डालें, थोड़ी सी चुटकी भर ज़ीरा डालें, एक बड़ी इलायची डालें इसी पोजीशन में आके, ताकि इसका अरोमा, इसका एसेंस इसके अंदर शामिल हो जाए। तो आप लोगों ने बताना है कि आप जब घर में अकेले होते हैं तो किस तरह अपना निज़ाम चलाते हैं। कोई लोग होटलों पे जाते हैं, कोई कहाँ पे जाते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं घर में ही चीज़ बना के अपना खा लूँ, बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ। तो क्योंकि मैं एक बार फूड पॉइज़निंग का शिकार हो गया था, उसके बाद से मैं बाहर का खाना, ऐसा नहीं है कि मैं खाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल खाता हूँ, लेकिन किसी अच्छी जगह से खाएँ आप। इस तरह रोड साइड पे छोटे मोटे होटलों से आप जब ये चीज़ खाएँगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो मैं भी बीमार हो गया था, 2-3 साल मैंने डिप्रेशन के साथ और एंग्ज़ायटी के साथ और स्टमक के इश्यूज़ के साथ गुजारे हैं। तकरीबन 1 टीस्पून टेबल स्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में आपने 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है। एक टमाटर स्लाइस किया हुआ वो भी आपने इसके अंदर इसी पोजीशन में ऐड कर देना है। मसालों में हम ऐड करेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया अच्छी तरह से पिसा हुआ, ये हम मसाले ऐड करेंगे। अब मैंने जब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है तो अब हम इसके अंदर चिकन और आलू मिक्स पोजीशन में डाल देंगे। ये तकरीबन 1 पाव चिकन है। मैं आधा किलो चिकन लेके आया था जो कि मुझे मिला 250 रुपये का। छड़े लोग बजट का भी बड़ा हिसाब करते हैं ना, बैचलर लोग, तो बजट फ्रेंडली ही है। तो 250 रुपये का मुझे आधा किलो चिकन बना, उसमें से भी आधा मैंने बचा लिया। आधे के लिए मैं बाद में आपको पुलाव बना कर दिखाऊँगा, तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ये आधा मैंने निकाल के छोटी छोटी बोटियाँ करके मैं इसके अंदर चिकन और आलू मिक्स डाल दिए हैं अंदर। अब मैं वो पकाऊँगा। मसालों में हम ऐड करेंगे सुरख मिर्च 1 टीस्पून से कम, तकरीबन 1/4, क्या कहते हैं, 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से हम डालेंगे। 1/3 इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे, 1/3 इसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है कि जितना नमक से भी बचे तो अच्छी बात है। तो नमक भी आपको कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, बाद में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस सालन को अच्छी तरह से हमने भूनना है। भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करेंगे तो हमारा आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। तो ज़बरदस्त किस्म का आप नान, चपाती, रोटी ले आएँ, फिर उसके बाद आपने इसको नोच फरमाना है। ये बिल्कुल देगी जायका आएगा, जैसे आपने देग में पकाया है उसी तरह का जायका आएगा। ये मसालों को ऊपर नीचे करने से, गोश्त की टाइमिंग आगे पीछे करने से टेस्ट चीज़ का बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो मैं भी इसी तरह आगे पीछे करके टेस्टी चीज़ें बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। रेसिपी ट्रायर हूँ, शेफ़ नहीं हूँ। तो बात हो रही थी हमारी बाज़ार के खानों के बारे में। ऐसे छोटे मोटे होटलों पे जाके मत खाएं, किसी अच्छी जगह पे खाना खाएं। थोड़ी सी मिर्च मुझे कम लग रही थी तो मैंने ऐसा समझ लें कि 1 टीस्पून मैंने पूरा कर दिया है, ताकि हमें ज़्यादा मिर्च ना डालनी पड़े। तो अब ये अच्छे होटलों से खाना खाएं, बल्कि होटलों को जितना हो सकता है अवॉइड करें, घर में बनाएं और शेयर होके खाएं। आप इससे 2 टाइम भी खा सकते हैं, 2 अफराद आराम से। 1 पाव चिकन से 2 अफराद 2 टाइम आराम से खा सकते हैं। ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। तो
अब हम इसको लगातार भूनते रहेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, टमाटर और प्याज वगैरह आपस में मिक्स मैश अप नहीं हो जाते। जैसे ही ये आपस में मैश अप हो जाएंगे, मसाला हमारा सेपरेट हो जाएगा, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा, तब हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसको दम लगा देंगे। इतना टाइम भी नहीं होता ना बैचलर लोगों के पास कि वो चिकन लहदा पान, उस तो बाद मुर्गी लहदा पान ते आलू लहदा पान, इन्ना टाइम नहीं होता। असी रेसिपी बनानी होंदी है क्विक, ताकि उस टाइम सानूं भुख लगी होंदी है। मैं आया सी ड्यूटी तो मैंने उस टाइम फ़ौरन भुख लगी सी। मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं एक जाके बाज़ार से खाना खा लूँ या फिर मैं 2 गिलास पानी पी के अपने लिए खाना तैयार कर लूँ। तो मैंने 2 गिलास पानी पी के अपने लिए खाना तैयार करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझा है। तो पानी से ज़रा मुझे हौसला हो गया है। वैसे भी पानी पीना चाहिए, पानी ज़िंदगी है। तो ये हेल्थ कॉन्शियस बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हेल्थ के मसाइल को तकरीबन 3-4 साल मैंने इस चीज़ को भुगता है। गैस्ट्राइटिस, गार्ड, एसिड रिफ्लेक्शन, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ जो मैदे की होती हैं, जो मैंने 3-4 साल भुगती हैं। दवाइयाँ खाई हैं, बीपी की गोली खाई है, दिल की धड़कन की गोली खाई है, ग्लूकोफेज खाई है शुगर के लिए। तो इन सब दवाइयों का छुटकारा मैंने हासिल किया है। एक मैंने घर में अपने वर्कआउट शुरू किया उसकी वजह से, दूसरा मेरी वाइफ ने मुझ पे मेहनत की है। उन्होंने जनाब खाना मेरा बाहर से वाला बंद कर दिया। मुझे बहुत गंदी आदत थी चीट करने की, बाहर से खाना खाने की, और समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, ये चीज़ें खाने की। तो वो मेरी वाइफ जो हैं वो घर पे ही बनाती हैं, तो मैं घर का खाना ही इंजॉय करता हूँ। बिल्कुल होटल वाला खाना हम अपने घर में बनाते हैं। आप मेरी रेसिपीज़ देख चुके होंगे पीछे। बहुत ही कम, मुझे लगता है कि मैं सालों में अब कभी होटलिंग करता हूँ, महीनों में नहीं। पहले मैं महीने में 2-3 बार करता था। तो ये देखें हमारा आलू गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। तरी 1 मिनट में निकल आएगी। जब आप इसके अंदर धनिया और गरम मसाला ऐड करेंगे तो तरी भी बहुत प्यारी सी खूबसूरत इसके ऊपर बाहर आ जाएगी। इस पोजीशन में आके हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद इसके ऊपर गरम मसाला ऐड करेंगे, वो भी पिसा हुआ, वो भी ½ टी स्पून के करीब। तो बहुत ही बेहतरीन हमारा बैचलर टाइप छड़ों का आलू गोश्त तैयार हो चुका है। ये छोटी छोटी रेसिपीज़ मैं अभी कुछ दिनों में, जब तक मैं अकेला हूँ, लेके आऊँगा। बैचलर लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, देखें और घर पे बनाएं। मैं ये मानता हूँ कि ये स्किल है, आप लोगों के बच्चों को ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आजकल रोज़गार है नहीं है पाकिस्तान में, या आपको दूसरे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो आपको ये कुकिंग की स्किल अपने बच्चों को लाजमी सिखानी चाहिए। थैंक यू जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।